अस्सलामुअलैकुम जी। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट के शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट्स, अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो उन पर हम ज़कात जो है वो किस तरह कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, खुद से हम कैलकुलेट करेंगे और सारा हिसाब जो है वो करेंगे। उससे पहले हम कुछ ज़रूरी मालूमात जो है वो इस्लामी नुक्ता नज़र से देख लेते हैं। ठीक है जी, और उनको पढ़ लेते हैं कि ज़कात, शेयर्स और म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो इनमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, जो स्टॉक मार्केट के शेयर्स हैं इन पे दो तरह से ज़कात निकलती है। ट्रेडिंग के लिए जो आपने शेयर लिए हुए हैं उनके लिए अलग तरीक़ेकार है, और जो शेयर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, उसका तरीक़ेकार अलग है। ठीक है, अच्छा, जो ट्रेडिंग के लिए लिए हुए हैं उसका क्या तरीक़ेकार होगा कि आपने जिस भी डेट को हर साल आप ज़कात निकालते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 रमज़ान को, 10 रमज़ान को, या कोई और डेट है, तो आपने उस डेट को मार्केट वैल्यू देख लेनी है अपने जितने भी शेयर्स होंगे उनकी। ठीक है, ब्रोकर ऐप से आपको इजीली मिल जाएगी। तो उसका 2.5% आपने दे देना है, वही आपकी ज़कात होगी अगर आप साहब निसाब हैं तो। अच्छा, जो लॉन्ग टर्म शेयर्स हैं इन पर थोड़ा तरीक़ेकार डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन अगर आपको वो तरीक़ेकार नहीं आता, क्योंकि उसमें आपको कंपनी को खंगालना पड़ेगा, कंपनी के फंडामेंटल चेक करना पड़ेंगे कि कंपनी में मशीनरी कितनी है। ठीक है जी, और कंपनी के एक्सपेंस कितने हैं, कंपनी का जो एसेट है वो कितना है, ज़मीन कितनी है, मशीनें कितनी है, उनका सारा का हिसाब करके फिर आपको जो मखसूस रकम बचेगी उस पर आपको ज़कात देनी होगी। लेकिन उसमें एहतियातन जो उलमा कराम बताते हैं वो यही कहते हैं कि उस पर भी आप मार्केट वैल्यू का 2.5% दे दें। ठीक है जी, तो ये आपने अपने उलमा कराम से वेरीफाई कर लेना है कि हमें 2.5% देनी चाहिए मार्केट वैल्यू पे, या जो हम लॉन्ग टर्म के लिए शेयर रखते हैं उसमें हमें क्या तरीक़ेकार अपनाना होगा। ठीक है, तो लेकिन जनरल जो रूल है वो 2.5% ही है इसमें। म्यूचुअल फंड पे आ जाते हैं, म्यूचुअल फंड पे भी यही तरीक़ेकार है कि मार्केट वैल्यू आपने ले लेनी है जिस डेट को आप ज़कात निकालते हैं, और उसका 2.5% आपने दे देना है। इसी तरह मनी मार्केट, इनकम फंड, डिविडेंड और कैश फंड्स, ठीक है, इन पे भी 2.5% है। तो ये चीज़ें हैं सारी इसमें। ठीक है जी, और इसमें क्या है चीज़ें। अच्छा, चलिए अभी आते हैं जी कैलकुलेटर पे। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जांपल ये शेयर्स हैं हमारे पास, मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू फॉर एग्जांपल हमारे पास आती है जी 2 लाख हो गए, 20 लाख हो गए। ठीक है, अच्छा, हमने फॉर एग्जांपल शेयर लिए हुए हैं ट्रेडिंग पर्पस के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए, दोनों के लिए। ठीक है, तो उस पर डायरेक्ट जाएगी 2.5%। ठीक है जी, अभी आपके पास म्यूचुअल फंड है, फॉर एग्जांपल आपके पास म्यूचुअल फंड है मनी मार्केट के, इक्विटी फंड्स की, लेकिन ये सारी बातें जो हैं वो इस्लामिक मैं नुक्ता नज़र से कर रहा हूँ, इस्लामिक, और यहाँ भी हम लिख देते हैं इस्लामिक। ठीक है जी, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे बाद में। ठीक होगा जी, अच्छा, म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड में फॉर एग्जांपल मनी मार्केट का फंड है, इनकम फंड है, इक्विटी फंड है, तो इसकी आपने मार्केट वैल्यू देख लेनी है। ठीक है, जिस भी डेट को आप ज़कात पे करते हैं, फॉर एग्जांपल 5 लाख है। ठीक होगा जी, तो इस पे भी आपको जाएगी ज़कात 2.5%। ठीक है, जो आपने पेमेंट करनी है ज़कात की। अच्छा, सेविंग अकाउंट आपके पास, बैंकिंग के बैंक जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म के बैंक होंगे, उन सब पे आपके क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा जिस डेट को आप ज़कात देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल 1 रमज़ान को, तो 1 रमज़ान वाले दिन आपने क्या करना है, अपना करंट अकाउंट ओपन करना है, वहाँ क्लोजिंग बैलेंस देख लेना है कितना है। ठीक है, और जितने फॉर एग्जांपल आपके पास एक बैंक अकाउंट है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, 20 हैं, जितने भी होंगे सब का क्लोजिंग बैलेंस आपने लिख लेना है और उसको जमा कर लेना है और यहाँ पे टोटल लिख देना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 बैंक अकाउंट है सेविंग। ठीक है, तो उसका क्लोजिंग बैलेंस उस डेट को कितना बनता है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी 5 लाख बनता है एग्जांपल के लिए। ठीक है, तो ये देखें इस पे भी हमें क्या होगा, 2.5% ज़कात देनी होगी। ठीक है, अच्छा, आगे आ गया जी करंट अकाउंट। अब आपने करंट अकाउंट का भी सेम हिसाब है, क्लोजिंग बैलेंस आपने देख लेना है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक करंट अकाउंट है, 2 हैं,
10 हैं, 20 हैं, जितने भी करंट अकाउंट है सब का क्लोजिंग बैलेंस लिख लेना है एक जगह और उनको जमा करके आपने यहाँ पे लिख देना है। फॉर एग्जांपल हमारा बनता है जी 3 लाख, फॉर एग्जांपल, ठीक है। आपका जितना भी बनता होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे और उसका आपने आगे फिर लिख देना है कि जी इस पे भी हमने 2.5% ज़कात जो है वो देनी, ठीक है। तो इस तरह हम ये देखें। तो चलिए ये इस्लामिक शेयर्स आ गए, मार्केट वैल्यू आपने नोट कर ली है, वो बनती है फॉर एग्जांपल 20 लाख, ठीक है। तो आपने ज़कात कितनी पे करनी है, 2.5%, तो वो बन गई 50,000, ये अलग हो गई। अच्छा म्यूचुअल फंड आपने लिए हुए हैं फॉर एग्जांपल, उनकी मार्केट वैल्यू आपने देख ली है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल वो मार्केट वैल्यू है 5 लाख, उस पर भी आपको ज़कात पे करनी होगी 2.5%, ठीक है। वो अलग हो गई हमारी 12,500। इस्लामिक सेविंग अकाउंट्स वो अगर आपके पास हैं और उस पर आपको प्रॉफिट मिला है, जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा आपका उस डेट को, वो आपने यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि जो सेविंग अकाउंट है और करंट अकाउंट्स हैं उनमें जितना भी बैलेंस आएगा वो क्लोजिंग बैलेंस आएगा, ठीक है। तो उसका भी आपने, उसमें प्रॉफिट भी शामिल होगा, उसमें आपकी मेन अमाउंट भी शामिल होगी, तो सारी शामिल होकर फिर आपको क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा, तो आप यहाँ पे लिख लें, उसका भी 2.5% आपने देना है, ठीक है। इसी तरह आपके पास करंट अकाउंट होगा, तो करंट अकाउंट में आपकी जो रकम है वो पड़ी होगी टोटल, जो भी रकम होगी वो आपने यहाँ पे लिख देना है। अकाउंट एक से ज़्यादा हो नो प्रॉब्लम, उनको जमा करके आप यहाँ पे लिख लें। अच्छा एक चीज़ इसमें रह गई है, शेयर्स और डिविडेंड। अगर आप डिविडेंड ले रहे हैं तो डिविडेंड आपके करंट अकाउंट में या सेविंग अकाउंट में ही आएगा, तो वो इस चीज़ में शामिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। हाँ अगर आपके जो डिविडेंड हैं वो करंट अकाउंट में या सेविंग अकाउंट में नहीं आते, वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ही आ जाते हैं, तो आप उनको भी अलग से यहाँ पे लिख लें, ठीक है जी। तो उसको हम लिख लेते हैं जी। तो इस तरह आपने यहाँ पे जो डिविडेंड अकाउंट होगा वो आपने यहाँ पे लिख लेना है, उसकी वैल्यू लिख लेनी है और उस पर भी 2.5% पेमेंट जो है वो आपने करनी है ज़कात की। लेकिन इसमें आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि जितने भी अकाउंट होंगे आपके, फॉर एग्जाम्पल टर्म डिपॉजिट आपके पास अकाउंट है, ठीक है, इस्लामिक टर्म डिपॉजिट, डिविडेंड अकाउंट आपने अलग रखा हुआ है, उनका जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है और उसका 2.5% आपने ज़कात पेमेंट जो है वो करनी है। रही बात नसाब की, वो आपने कैलकुलेट कर लेना है कि आप नसाब पे पूरा उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे, ठीक है जी। तो उसके बाद आपने बाकी भी आपने यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेनी है अपने गोल्ड की, ठीक है। इसी तरह अगर आप रेंट ले रहे हैं और वो रेंट आपके पास कैश की सूरत में पड़ा हुआ है, तो वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। फॉर एग्जांपल कैश है हमारे पास 5 लाख का, लिख लेते हैं कि ये भी हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है जी। तो उस पर भी आपने 2.5% ज़कात जो है वो देनी है। ये देखें जी, तो इस पे भी हमारे पास आ गया जी 12,500। तो इस तरह आपके पास टोटल ज़कात निकल आएगी 95,000 रुपया, ठीक है। तो आपने ये देखिए शेयर्स पे अलग निकल आई, म्यूचुअल फंड पे अलग, सेविंग अकाउंट पे अलग, करंट अकाउंट पे अलग, कैश जो है आपके पास उस पे अलग। बाकी जो चीज़ें एग्रीकल्चर का उसका अलग हिसाब होता है, आपके पास एनिमल्स हैं उनका अलग हिसाब होगा, ठीक है। सोना है वो आप लिख लें, जितने तोले सोना है आपके पास उस पर अलग तरीके से ज़कात जो है वो निकलेगी, क्योंकि उस पर उलमा कराम के मुख्तलिफ फतवे हैं कि अगर औरतें जेवर जो है वो पहनती हैं तो कुछ उलमा कराम के नज़दीक वो ज़कात पेएबल है, कुछ उलमा कराम के नज़दीक वो ज़कात जो है उस पर नहीं है। तो ये आपने देख लेना है, मज़ीद आप यहाँ पे ऐड करते जाएं जो जो चीज़ें आपके पास हैं। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में जो भी ट्रेडिंग हो रही है उस दिन, तो वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है, ठीक है। तो इस तरह आप सारी चीज़ें जमा करते जाएंगे तो आपके पास टोटल जो ज़कात है वो निकल आएगी। एक्चुअली हमारा टॉपिक था आज के दिन शेयर पे, म्यूचुअल फंड पे और सेविंग अकाउंट्स पे और करंट अकाउंट्स पे ज़कात हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये तरीक़ेकार था। हाँ शेयर्स पे डिविडेंड वाले जो शेयर्स हैं, लॉन्ग टर्म वाले शेयर्स, उन पे भी आप उलमा कराम से फतवा ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेरी तहकीक है उसके मुताबिक सेफ साइड यही है कि आप चाहे लॉन्ग टर्म के लिए लें या ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए लें, सिंपल मार्केट वैल्यू पे 2.5% आप ज़कात जो है वो पेमेंट कर दें। तो ये थी जी आज की वीडियो जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है जी। तो कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए।